नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 अप्रैल शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, युवाओं के लिए ग्रुप सी डी भर्ती बड़ी अपडेट। तो 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सभी युवा, महिला, किसान सभी के लिए क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 11 अप्रैल 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीद को और अधिक महंगा बनाने वाले कलेक्टर दरों में 2025-26 के लिए संशोधन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थगित कर दिया है। फिलहाल पहले की दरें ही इस साल लागू रहेंगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन देन और स्टैम्प शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। तो निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी। अभी तक संशोधन पर जिलों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। तो हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रेट 2025, प्रॉपर्टी रेट 25 से 40 लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 रुपये, 40 से 50 लाख 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 50 से 60 लाख 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 60 से 70 लाख 35,000 रजिस्ट्रेशन फीस। सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर में कहा गया है कि यह निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर दरों पर जारी रखा जा सकता है। हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया जा चुका है। तो जिले ने अपने आप ही 10 से 25% प्रस्ताव बना डाले। कलेक्ट्रेट में बढ़ोतरी को लेकर कुछ जिलों ने खुद ही 10 से 25% की वृद्धि की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव तैयार कर लिए थे और यहाँ तक कि इन दरों को अपलोड करके सार्वजनिक आपत्तियां भी आमंत्रित करने की तैयारी कर ली थी। सूत्रों ने बताया कि कलेक्टर दरों में संशोधन को स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली बार संशोधन 4 महीने पहले ही हुआ था। तो 2 चुनाव के कारण लटका संशोधन। राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में वार्षिक संशोधन स्थगित कर दिया गया था। चुनाव समाप्त होने के बाद भी दरों में संशोधन नहीं किया जा सका था क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव अगस्त में घोषित हो गए थे। नई सरकार ने अक्टूबर में कार्यभार संभाला और कलेक्टर दरों में संशोधन पिछले साल दिसंबर में ही किया है। तो हरियाणा में महंगी नहीं होगी रजिस्ट्री, पुरानी दरें ही लागू होंगी। सीएम ने रोका कलेक्टर रेट संशोधन, 4 महीने पहले हो चुका संशोधन। तो ये हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी अपडेट, खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार नई योजना लेके आई है, जबरदस्त घोषणा। क्या आप गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं? तो यदि आप इनमें से कहीं भी काम करते हैं, ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर, यात्रा या होटल इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारी, लॉजिस्टिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक सेवा प्रदान करने वाले, खाद और किराना डिलीवरी सेवाएं देने वाले श्रमिक, तो ये आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद योजना है। तो ई श्रम से जुड़ना है, आपको रजिस्टर करना है और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लाभ आपको मिल जाएंगे। 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा आपको मिलेगा। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज हेतु बीमा आपको दिया जाएगा। अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2025 है, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर ले। 18 से 59 साल तक के ये सभी आप सभी को बताया जा चुका है। इस कैटेगरी में जो भी आते हैं 18 से 59 वर्ष तक के, तो पंजीकरण करना है आप सभी को। तो वेबसाइट पर जाएं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें। तो ये आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें, ई श्रम कार्ड प्राप्त करें और लाभ उठाएं। तो पंजीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, मोबाइल लिंक, बैंक अकाउंट। तो ये आप देख सकते हैं। सही जानकारी और पंजीकरण में सहायता के लिए श्रमिक सहायता सेवा पर संपर्क करें। तो ये आप देख सकते हैं, सभी अंतिम तिथि 17 अप्रैल है, उससे पहले रजिस्टर करें और लाभ उठाएं। बीमा क्या, तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में दोबारा होगा पीजीटी मैथ का पेपर।
सभी श्रेणी के उम्मीदवार होंगे शॉर्ट लिस्ट। 315 पदों की भर्ती का जल्द विज्ञापन जारी होगा। तो अभी बड़ी खबर, हरियाणा में फिर से पीजीटी गणित का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। इसके अलावा स्क्रीन टेस्ट में पास उम्मीदवारों में से सबसे पहले अनारक्षित श्रेणी में सभी श्रेणी के उम्मीदवार भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। एचपीएससी की दूसरी अपील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर चुकी है। दरअसल एचपीएससी पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पीजीटी के इन पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आयोग जल्द भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। तो ये बड़ा फैसला आया है, सभी भर्तियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो ये क्या है, तो पीजीटी गणित भर्ती मामला, एचपीएससी की अपील खारिज, हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हरियाणा की भर्तियों पर होगा असर। तो ये आप देख सकते हैं, कोर्ट ने कहा स्क्रीनिंग के बाद कैटेगरी अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग गलत। तो फैसले का एचपीएससी और एचएसएससी की भर्तियों पर पड़ सकता है असर। तो ये आप देख सकते हैं, एचएसएससी के द्वारा ग्रुप सी भर्तियां जो 25,000 पद निकाले गए थे, एचएसएससी की सीटी आधारित भर्तियां जहां कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट की गई थी, तो उनके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। एचपीएससी की सभी भर्तियां जैसे एचसीएस, एडीओ, पीजीटी, टीजीटी सब के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो यह फैसला न केवल आयोगों की चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समानता की नई दिशा तय करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य उम्मीदवार केवल कैटेगरी आधारित नियमों के कारण वंचित न रहे। यह फैसला आने वाले समय में सैकड़ों भर्तियों की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो राज्य में फिर चुनाव होने वाले हैं। इस बार प्रदेश में पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों के उपचुनाव होंगे। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कुल 821 पदों के लिए चुनाव होगा। सबसे ज़्यादा 749 पद पंच के हैं, जबकि 57 सरपंच और 15 पंचायत समितियों के सदस्य हैं। इन पदों में बाडड़ा, हांसावास, बादली, फैजाबाद और मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत के आम चुनाव भी शामिल हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस जिले में कितने पंच पद हैं खाली। तो आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जिले वाइज कितने पंच पद खाली हैं। तो ये बड़ी अपडेट, फिर चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के 821 पदों पर जून में हो सकते हैं उपचुनाव। 13 मई तक वोटर लिस्ट होगी फाइनल, फिर तय होगी तारीख। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को 2024-25 के लिए तैयार की गई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी उम्मीदवारों के विवरण में सुधार करने का मौका दिया। सुधार का यह अवसर इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि अगले माह जारी होने वाला रिजल्ट सही हो। स्कूल 17 अप्रैल तक ये सुधार कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों के विवरण में सुधार करने का मौका, सीबीएसई ने स्कूलों को 17 अप्रैल तक जरूरी संशोधन करने का दिया अवसर। प्रति छात्र 1,000 रुपये का करना होगा भुगतान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया का शुक्रवार का अंतिम दिन है। शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी किया गया था। शेड्यूल के मुताबिक 11 अप्रैल तक आवेदन लेकर उसे स्कूलों में जमा करवाना है। तो दाखिले के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिले के लिए जारी हुई थी समय सारिणी। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 11 अप्रैल शुक्रवार सभी बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और आपको नहीं पता चलेगा वीडियो कब अपलोड की गई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।